महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं, बल्कि धर्म और सिद्धांतों का भी युद्ध था। इस युद्ध की छाया में एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी शक्ति के आगे अर्जुन और कर्ण भी फीके पड़ जाते। वह था बर्बरीक, जो गदाधारी भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बचपन और प्रतिज्ञा बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत कौशल का धनी था। उसने अपनी मां अहिलावती से युद्ध की शिक्षा ली, लेकिन साथ ही एक जीवन मंत्र भी सीखा। मां ने कहा था, बेटा, शस्त्र का प्रयोग केवल रक्षा के लिए करना और हमेशा उस पक्ष का साथ देना जो कमजोर हो और हार रहा हो। बर्बरीक ने इस वचन को पत्थर की लकीर मान लिया। अपनी तपस्या से उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिह्नित करता जिन्हें मारना हो। दूसरा बाण उन अपनों को चिह्नित करता जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण पलक झपकते ही सभी शत्रुओं का संहार कर देता। रणक्षेत्र की ओर प्रस्थान। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में शंखनाद हुआ तो बर्बरीक भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की हारने वाले का साथ देने वाली प्रतिज्ञा युद्ध का परिणाम बदल सकती है। कृष्ण ने पूछा, बालक, तुम किसके पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने सहजता से उत्तर दिया, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसका सहारा बनूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, परंतु पार्थ, यदि तुम कौरवों की हार देखकर उनकी तरफ से लड़ोगे तो पांडव हारने लगेंगे। फिर अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुम्हें पांडवों की ओर जाना होगा। इस तरह तुम अंत में अकेले बचोगे और पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपनी शक्ति का परिचय दे सकते हो? अद्भुत चमत्कार और दान बर्बरीक ने एक बाण चलाया जिसने पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते में छेद कर दिया। यहां तक कि कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते को भी बाण ने चिह्नित कर लिया। कृष्ण समझ गए कि यह बालक धर्म की रक्षा में अनजाने में बाधक बन सकता है। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने उससे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, आज्ञा कीजिए ब्राह्मण देव। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश, सिर चाहिए। बर्बरीक स्तब्ध रह गया, पर वह समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने असली रूप दिखाने की विनती की। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक ने प्रसन्न मन से अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया, लेकिन एक इच्छा जताई, प्रभु, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। खाटू श्याम का जन्म श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। पूरे युद्ध के दौरान वह शीश शांत भाव से सब कुछ देखता रहा। युद्ध के अंत में जब पांडवों में बहस हुई कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक के शीश ने गवाही दी, मुझे पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ और मां काली का खप्पर दिखाई दिया। यह जीत केवल कृष्ण की नीति की है। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी हार जीत में बदल जाएगी। कहानी की सीख, ईश्वरीय न्याय। भगवान हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जिनके हृदय में दया और निस्वार्थ सेवा का भाव होता है। आज वही बर्बरीक राजस्थान के खाटू धाम में हारे का सहारा बनकर भक्तों के दुख दूर कर रहे हैं।